बीजेपी और मोदी शाह की जो प्राथमिकता है वो साफ बता रही है कि लोकतंत्र अब सचमुच में गंभीर खतरे में है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। 9 अप्रैल को चुनाव हुआ, 23 अप्रैल को चुनाव हुआ और 29 अप्रैल को चुनाव हुआ। पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु में चुनाव हुआ। खास बात ये रही कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराया गया। बाकी राज्यों में 23 अप्रैल और 9 अप्रैल को चुनाव हुआ। यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि काउंटिंग और वोटिंग के बीच इतना अंतर क्यों है? क्यों नहीं तुरंत चुनाव कराने के बाद काउंटिंग हो जाती है? आखिर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप है। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेता ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ज्ञानेश कुमार से बहुत खुश हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने तंज कसते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें अब पद्म विभूषण मिल जाना चाहिए। ये तंज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल साहब ने कहा था। लेकिन अब मोदी जी के लाडले सीएम ने जो कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। बीजेपी ने ऑन कैमरा ये कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं बल्कि भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है? सुन लीजिए जरा। कपिल सिब्बल ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न, जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं। और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी शाह के फेवरेट मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं और ज्ञानेश कुमार को शाह का फेवरेट चुनाव आयुक्त बताया जा रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय में शाह के अंडर काम कर चुके हैं। शाह हमेशा से ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली से खुश रहते हैं। यहाँ असम के सीएम ने एक और बात कही, ऐसे लगता है जैसे असम के सीएम को असम और बंगाल का रिजल्ट पता हो। ऐसा लगता है जैसे ज्ञानेश कुमार ने हेमंत बिस्वा शर्मा को ये बता दिया हो कि आप चिंता मत करो, असम में आपको 100 सीट मिल जाएगी और पश्चिम बंगाल में 200 सीट आपको मिल जाएगी। ये ऑन कैमरा एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें असम में 100 सीटें, पश्चिम बंगाल में 200 सीटें मिलेंगी। ना तो 99 ना तो 199। यहाँ पर असम के सीएम ने जो बयान दिया है उससे विपक्ष का जो विश्वास है और मजबूत हुआ है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं, वो भरोसे के काबिल नहीं हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों ज्ञानेश कुमार ऐसे पहले सीईसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती तो ज्ञानेश कुमार आराम से हटाए जा सकते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार हटेंगे क्यों? जब उनको लाने वाले उनसे खुश हैं तो उनको कौन हटा सकता है? तो कहा जा रहा है इस बार ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलेगा। हालांकि अभी मोदी और शाह ने यह ऐलान नहीं किया है कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलेगा, लेकिन उनके लाडले सीएम ने यह ऐलान करके इस बात को और ज़्यादा हवा दे दी है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ, अगर उन्हें भारत रत्न मिला तो भारत रत्न पाने वाले ज्ञानेश कुमार देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। दोस्तों ये जो बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है, ये कोई मामूली बयान नहीं है। सोचिए जब ज्ञानेश कुमार ने ये बात सुनी होगी
तो उन पर कितना प्रेशर आ गया होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये भी बात पहुंचा दी ज्ञानेश कुमार तक कि 100 सीटें यहाँ चाहिए, 200 सीटें वहाँ चाहिए। तो अब ज्ञानेश कुमार पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। 4 मई को नतीजे आएंगे। अब देखते हैं 4 मई को नतीजे में क्या निकलता है। बहरहाल बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में 200 सीट जीतेंगे, असम में 100 सीट जीतेंगे। ये दावा पहले से कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर 4 मई को ये नतीजा आता है, जैसा कि बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि हम बंगाल जीत रहे हैं, 4 मई ममता गई, दीदी गई, इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर रिजल्ट सही होगा तो क्या वो निष्पक्ष माना जाएगा? और बड़ा सवाल यही है कि वोटिंग और काउंटिंग की तारीखों में इतना गैप क्यों होता है? क्यों स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखना पड़ता है? क्यों नहीं वोटिंग के तुरंत बाद काउंटिंग करा ली जाती है, जिससे जो आरोप लगता है वो आरोप लगना ही बंद हो जाए? ज्ञानेश कुमार पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करते हैं। पिछले दिनों बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के अधिकारी सिर्फ उनकी गाड़ी, उनके ही उम्मीदवारों की गाड़ियां चेक की जा रही हैं। पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि आईपैक के फाउंडर को, डायरेक्टर को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था और चुनाव के अगले दिन ही उन्हें ज़मानत मिल गई थी। ईडी ने ज़मानत का विरोध भी नहीं किया था। तो एक पैटर्न, साफ तौर से एक पैटर्न देखा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र की धुरी ही चुनाव होता है, मतदाता होते हैं। अगर किसी का मताधिकार ही खत्म कर दिया जाए, ये जानकर कि वो हमारा वोटर नहीं है, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और क्या ही होगा। लेकिन अगर चुनाव पर्यवेक्षक, पुलिस ऑब्जर्वर खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को धमकाने लगे, प्रत्याशी का नाम लेकर धमकी दें, तो आप समझ लीजिए किस तरह से मशीनरी का, सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है चुनाव। और गृह मंत्री पहले से धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो अगले 60 दिन तक पैरामिलिट्री बंगाल में रहेगी। 6 दिन को मणिपुर पैरामिलिट्री नहीं भेज पाए, 60 दिन बंगाल में तैनात रहेगी। ये जो चीजें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, बीजेपी और मोदी शाह की जो प्राथमिकता है वो साफ बता रही है कि लोकतंत्र अब सचमुच में गंभीर खतरे में है। क्योंकि लोकतंत्र की धुरी चुनाव है, मतदाता है, उसका मताधिकार है। जब वही संकट में है, मताधिकार अपने मत का अपनी इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकेगा या उसके वोट के साथ कोई खिलवाड़ हो जाएगा, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? फिर जनता के मत की, उसके विचार की, उसकी इच्छा की सरकार कैसे चुनी जाएगी? क्योंकि आयोग ने तो अब मतदाता चुन लिए हैं बजाय सरकार चुनने का। बीजेपी मतदाता चुन रही है कि ये हमारे वोटर हैं, यही वोट देंगे। जो हमें वोट नहीं देते या नहीं देंगे, ऐसी आशंका है, वे वोटर ही नहीं रहेंगे। तो ये चुनाव एक अलार्म है। तो अभी आपने डॉक्टर राकेश पाठक को सुना, जो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर आपको जानकारी दे रहे थे कि वो बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के चुनाव में बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और वो राज्य पश्चिम बंगाल है। तो बीजेपी ने बंगाल में साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली। शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम बंगाल जीत गए तो 60 दिनों तक पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात रहेगी। पूरी ताकत झोंक दी गई। अब 4 मई को नतीजे का इंतज़ार है। सोचिए दोस्तों, अगर 4 मई को बीजेपी बंगाल हार गई तो क्या होगा, और अगर बीजेपी जीत गई तो क्या वाकई इस बार ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न से नवाजा जाएगा? ज्ञानेश कुमार आपकी नज़र में कितने निष्पक्ष चुनाव आयोग हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।